कलाम में चलते हैं, उसके वचनों में जो परमेश्वर ने आज की रोटी हम सबों के लिए दिया है, और उस रोटी को हम खाएंगे और अंतड़ियों में बचाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। कि आप लोग सभी भाई बहन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, जय मसीह की। आइए वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती 24 का 35। उस दिन मैं उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यस, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। क्या संभव है? चल सकता है? जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, कौन सा वचन है? ये वचन है। बेटी ने वचन दिया था कि संपूर्ण पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। हालेलुया। क्या ये संभव हो सकता है? हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें जो खुदा ने हमें कलाम दिया है वो कभी न टलेंगी। अवश्य है। परमेश्वर ने कहा है आकाश और पृथ्वी, जो आज पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम भूमि में अन्न को उपजाते हैं और खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं, उसी से अपने जीवन को यापन करते हैं, परमेश्वर ने कहा है जो आकाश बनाया परमेश्वर ने, ये सब कुछ चल सकता है, परंतु जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो कभी नहीं चल सकता। हालेलुया। आइए दूसरे वचन की तरफ चलेंगे। मत्ती 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उस बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दृष्टांत एक बहन होती है। हालेलुया। एक बहन है जिसकी बेटी को दुष्टात्मा सताता है, और वो कहाँ जाती है? परमेश्वर के पास। किसके पास? यीशु मसीह के पास। जैसे पिछले संडे को एक बहन आई थी और आज बेटी को दुष्टात्मा सता रही, और वो परमेश्वर के पास जाती है, कहती है परमेश्वर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सताता है और इसके लिए प्रार्थना कर कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। हालेलुया। परंतु हमारे परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उस बहन से, उस बेटी से क्या कहा कि हम सिर्फ किसके लिए भेजे गए हैं? इस्राएल की भेड़ों को छोड़ मैं किसी के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि खुदा ने सिर्फ अपने घराने के लिए ही यीशु मसीह को चुना था कि वो छुटकारे का कारण, और उसी के वंश को, किसके वंश को? यहूद इस्राएल के वंश को ही बचाए। हालेलुया। किसके वंश को? इस्राएल को छोड़कर। और यशायाह 53 में उसने कहा कि अपनों ने उसे नहीं पहचाना, और क्या किया? उसने उसे मारा और कूटा। क्या किया? और सलीब पर उसे चढ़ा दिया। किसको? मेरे परमेश्वर को। किसने? उसके घराने ने, इस्राएल के लोगों ने, यहूदियों ने मेरे परमेश्वर को कहाँ चढ़ा दिया? सलीब पर। हालेलुया। और वो बेटी जब आती है, अपनी उस बहन जो आती है अपनी बेटी के लिए उस परमेश्वर मेरे यीशु के पास, तो खुदा ने कहा मैं सिर्फ इस्राएल की भेड़ों को छोड़ और कहीं नहीं आया हूं, न मैं छुटकारा दे सकता हूं। तो परमेश्वर ने कहा अपनी मेज से रोटी कुत्तों को नहीं देते, अपनी मेज की रोटी कुत्तों को नहीं देते, परंतु उस बेटी का, उस बहन का विश्वास बड़ा था, जिस बेटी को दुष्टात्मा सताता था, जिसकी बहन की बेटी को, उसने कहा हाँ प्रभु, सत्य है कि उस मेज से गिरी हुई चूरचार को खाकर भी कुत्ते जीवित रहते हैं। उस वचन को खुदा ने फिर से पढ़ देंगे सचिन भैया। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है
तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ पर खुदा ने उसके विश्वास को, उस बहन के विश्वास को देखा कि जो मेज से गिरी हुई रोटी खाकर कुत्ते चूरचार गिरते हैं, वो भी तृप्त होते हैं। हालेलुया। आज वही वचन है जो खुदा ने हम सब के लिए दिया है, जो हमारे लिए छुटकारा का उस बहन के विश्वास के द्वारा उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। कि हमारा विश्वास आज नहीं है, हमारे घर में जो दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियां काम करती हैं, कि हमारा विश्वास, हम अविश्वास में चले नहीं, हम भी किस में चले? विश्वास में चले, उस बहन के समान जिसकी बेटी चंगी हुई। आमीन। दूसरा वचन, आइए दूसरे वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसके 23 पद से 26 पद। मत्ती 8 का 23 से 26। जब वह के पीछे हो रही है और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान था कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यस, हालेलुया। क्या शांत हो गया? सब कुछ शांत हो गया। कब शांत होता है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने पास, उसके पास जाते हैं, उसके अनुग्रह में चलते हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे हो रहे? परमेश्वर के पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान हुआ, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से क्या होने लगी? ढकने लगी और वह सो रहा था। आज हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के पास आते तो हैं कि हम चर्च जाएंगे और उस छुटकारे को पाएंगे, परंतु क्या होता है? परंतु क्या होता है? हम यीशु के पास आते हैं, कहते हैं मैं तेरे साथ चलूंगा, वाचाएं तो बांधते हैं, परंतु उसके साथ चलते नहीं। ना अपने चाल चलन से, ना अपने बच्चों के द्वारा हम उन्हें शिक्षाएं देते हैं कि ए बेटा प्रभु की शिक्षाओं पर चलो। ना हम अपने आप को चलाते हैं, ना अपनी रोजी रोटी को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। जो भी XYZ घर के काम है, कोई भी, हम आज खाना बनाती है बहनें, तो हम परमेश्वर के हाथों में बनाने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं। कोई करता है तो हाथ उठा के बताए कि हम जब खाना बनाते हैं तो परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। आगे ये हमारा, जब खुदाबन नाव में उसके चेले थे, और यही हाल हमारे जीवन में होता है। उसने क्या किया? यीशु मसीह को पीछे बैठकर उसने नाव में सुला दिया। आज हम भी यीशु मसीह को जानकर भी, अपनी नाव में लाकर भी परमेश्वर को हम सुला देते हैं। क्या करना हमें? क्या करना है? परमेश्वर को सुलाना नहीं। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। हालेलुया। हमको खुदा के पास बार बार क्यों आए हैं? भर भर कर रोना पड़ता है। यदि हम एक बार परमेश्वर के पास आए, यदि हमारा विश्वास हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा कि इस बड़ी भीड़ से कह दे कि जो 5 रोटी और 2 मछलियों को परमेश्वर ने कितने को खिलाया? 5000 सिर्फ पुरुष थे। कितने? 5000 पुरुष थे। लगभग यदि माना जाए तो भीड़ उस समय परमेश्वर के पास कितनी थी? 20,000 लोग थे। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा छोटा हो गया आज कि हमारी परिस्थितियों को और हमारी हर एक परिस्थिति को हमें छुड़ा न सके? नहीं, छुड़ा सकता है हमारा परमेश्वर। और चेले यहाँ घबरा जाते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर के पास जाकर कहा और उसे जगाया, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। आज जब हम नाश की तरफ बढ़ते हैं, हमारा परिवार, हमारे घर में बीमारियां, हमारे घर में कर्जे और बंधन हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हे प्रभु हमें बचा। क्योंकि परमेश्वर को हम तब पा चुके जब हम पहली बार भवन को
आते हैं। हालेलुया। इस्राएली यही करते थे, इस्राएली यही करते थे। उनका 40 दिन का रास्ता था, कहां से? मिस्र से, और कनान देश देने की उसने वाचा की थी। किसने? हमारे परमेश्वर ने। 22 लाख लोग थे, उसमें कितने लाख पहुंचे? 2 लोग पहुंचे। कौन कौन थे? यहोशू और कालेब। हालेलुया। क्या हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हम नाव में तो परमेश्वर को रखे हैं, परंतु उसकी नाव में हम आना नहीं चाहते? हालेलुया। उसने 26 उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, हमारा कहाँ का विश्वास रहा? क्या हम परमेश्वर के पास आए? मेरी बेटी पायल, शायद वो बेटी है, जब हम परमेश्वर को जाने, उस समय डॉक्टर ने इसे बताया था कि इसे ब्रेन ट्यूमर है और हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी, और डॉक्टर ने कहा कि 2 लाख रुपया लगेगा। हालेलुया। क्या जब डॉक्टर हमें बताएगा तो चाहे हमारा खेत बिके, चाहे कुछ भी बिके, हमें उसका इलाज कराना ही पड़ता है। और हमने पैसे की व्यवस्था की, उसी समय हमें परमेश्वर का वचन मिला, जो आकाश और पृथ्वी तो चल सकते हैं परंतु मेरा वचन कभी न चलेगा। और बेटी को मेरी पत्नी लेकर आई, वो बैठी हुई है, और मेरे आत्मिक पिता जो इस समय परमेश्वर के अब्राहम की गोद में है, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और हमारा 2 लाख भी बच गया। और उसने कहा, यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और इस बेटी के द्वारा, और उस बेटी के द्वारा आज हमारा नहीं, पूरे हमारे रिश्तेदार उद्धार और छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया। अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हमें डरना है, हमें डरना है। एक आवाज में बोले सब लोग, हमें डरना है नहीं। क्या करना है? हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों से आज सब कुछ शांत कर देगा, जो हमारे जीवनों में तूफान उठते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे की वचन की तरफ चलेंगे। प्रेरितों का काम 16, का उसका 16 अध्याय उसके आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक का एक यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। तब का जान उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्या करें? पौलुस और सिलास कहाँ थे? बंदी गृह में थे। उनके पांव काट में ठोके गए थे। कहाँ? काट में। हमारे पांव में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर एक कांटा जरा सा लग जाता है तो कहाँ बताता है? यहाँ पर उसका नेगेटिव थॉट जाता है और हमें चलने में क्या होती है? परेशानी होती है। और यहाँ परमेश्वर के लोगों के पांव काट में नहीं, इतनी बड़ी बड़े कीलों से पांव ठोके गए थे। तब ये क्या कर रहे थे?
परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये आधी रात का समय था, लगभग 12 बजे का, और ये क्या कर रहे थे? परमेश्वर के दास क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? बहुत बड़ा भूंडोल हुआ। कब हुआ? जब वो आराधना कर रहे थे। आज हम लोग मसीह के पास आते हैं, घर पे प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, उसकी मसीहत को जानना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, उसे हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हर संडे को आकर उसकी आशीषें लेकर कहते हैं हम अपने परमेश्वर को अपने साथ ले जाएंगे, परंतु हम ले नहीं जाते हैं। उसके कदमों, उसके पद चिन्हों पर हम चलना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर के दास क्या करते हैं? आराधना करते हैं। बड़ा भूंडोल हुआ और उनके बंधन खुल गए। जो काठ में पांव ठोके हुए थे, उनके बंधन खुल गए। और क्या हुआ? क्या हुआ? उनके जब बंधन खुल गए तो जहां पर जेल बंद थे, वहां के सारे फाटक, झोल हुआ, सारे फाटक परमेश्वर ने अपने आप खोल दिया। आज हमारे भी बंधन जो हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा सारे बंधन खोल रहा है। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे भैया क्योंकि टाइम कम है, तो आगे बच्चन। उसका 5 अध्याय उसके 14-15 पद। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसके शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी के इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम अपने दास की भेंट ग्रहण कर। बस, हालेलुया। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर? कौन कह रहा है? एक नामान नाम का व्यक्ति था जो कोढ़ से पीड़ित था, अराम के राजा का सेनापति था। कौन था? सेनापति, और माना जाना हुआ सेनापति था। कोई छोटा मोटा सेनापति नहीं था, परंतु वो रूपवान था, उसका शरीर सुडौल था और बलहीन नहीं था। क्या था? बलशाली व्यक्ति था, परंतु उसमें एक कमी थी। क्या थी? उसके कोढ़ था। क्या था? कोढ़। और पुराने नियम में हमें परमेश्वर के जन और खुदा का कलाम कहता है कि जब हमारे भी पुराने कोढ़ होते थे तो हमें समाज से बाहर रहना पड़ता था। क्या? समाज से बाहर रहना पड़ता था। यहाँ वो सेनापति होकर भी कोढ़ से पीड़ित था, परंतु क्या हुआ? एक छोटे से बच्चे ने, जो बेटी, बहुत सी बेटियां और बच्चे हमारे बैठे हैं, ये भी परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। और एक छोटी सी बेटी जो बंधुआई में गई थी, उसने क्या कहा कि मेरा प्रभु यदि सोमरोन में होता। सोमरोन में कौन रहता है? परमेश्वर का एक जन भविष्यवक्ता अलीसा रहता था। कौन रहता था? अलीसा रहता था। क्या मेरा दास सोमरोन में होता तो क्या होता? इसका कोढ़ ठीक हो जाता, कोढ़ ठीक हो जाता। किसका? नामान जो सेनापति था। हालेलुया। उसने कहा, मैं राजा इस्राएल के उसको पत्र लिखता हूं, और ऐसे ही उसने पत्र को लिखा और हिजकिय्याह राजा अपने कपड़े फाड़कर तब परमेश्वर का वचन अलीसा के पास, क्योंकि परमेश्वर के जन आज दासी के पास जो भी आते हैं वो छुटकारा लेकर जाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से सुमरोन में बड़े बड़े काम होते थे,
परमेश्वर के जन अलीसा हमारे करते थे, आज दासी के द्वारा भी मुर्दे जिलाए जाते हैं और जिलाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के जन हैं, वो चुने हुए कौन थे? भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। और उस बेटी के द्वारा कहे हुए नामान चांदी और 10 जोड़ कपड़े लेकर कहाँ आता है? इस्राएल में। कहाँ? सोमरोन में, जहां पर एलीसा परमेश्वर के दास रहते थे। कौन रहता था? कोई बताएगा? एलीसा परमेश्वर के जन। सर्वप्रथम एलिया से 2 गुना अभिषेक प्राप्त था। किसको? एलीसा को। हालेलुया। वही परमेश्वर के जन के पास आता है और एलीसा ने अपने दास गेहजी से दूर से उसके वचनों को पहचान कर परमेश्वर के अनुग्रह से कहा कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। हालेलुया। वो नामान कोढ़ी सेनापति झुंझला गया। किस पर? परमेश्वर के जन पर। क्या हमारे देश में पर्वत और नदियां नहीं रही? क्या हम उसमें नहाकर अपने कोढ़ को ठीक नहीं कर सकते थे? हाँ, तुम ठीक आज कर सकते थे। परमेश्वर ने आज तुम्हें इसीलिए बुलाया कि हम सब का कोढ़ कहाँ ठीक हो? सोमरोन में, सीलो में। कहाँ हैं हम सब? सोमरोन में। कहाँ हैं? एलीसा के पास हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जगह, एलीसा की जगह पे परमेश्वर की दासी बड़े बड़े काम करती हैं और करेंगी। हालेलुया। आगे चल के क्या हुआ पढ़ देंगे फिर से 14 और 15। परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गए। तब अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर। यस, हालेलुया। क्या और कहीं परमेश्वर है? अगर होता तो हमारी बेटी ठीक हो सकती थी ना। बहुत जगह हम लेकर गए हैं। हालेलुया। बहुत जगह हम लेकर गए, कहीं भी छुटकारा हमारा नहीं हुआ। और वो नामान कोढ़ी कहाँ आया? परमेश्वर के जन के पास। और परमेश्वर ने उससे कहा, जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले और उसका कोढ़। हालेलुया। आज हमारे भी कोढ़ को परमेश्वर कहता है, जब तुम आए हो यहाँ तो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। और परमेश्वर कहता है आज भी जो उसने नामान के साथ किया, हमारे भी सारे कोढ़ों को, एक कोढ़ को नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे सारे कोढ़ों को आज हमें छुटकारा दे रहा है। आमीन। हालेलुया। आगे वचन को यिर्मयाह 31, 33 से 34। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा। यहोवा की यह वाणी है, सब ने फिर से एक दूसरे के यहाँ न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। 31। हालेलुया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। हम सब अब किसके घराने के हैं? इस्राएल के घराने के हैं। हमारे दादा और बाबा जो हुए सो हुए, हम उनके आगे स्वर्गीय लगाते हैं, परंतु स्वर्गीय है नहीं। और धनवान लाजर कहाँ था?
धनवान और लाजर की कहानी, तो लाजर हमारे कहाँ थे? अब्राहम की गोद में थे। और वो धनवान कहाँ था? उसने कहा, अब्राहम ने तेरे और मेरे बीच में बड़ी खाई है। वो कहाँ था? निचली जगहों में था, जहां से आवाजें आती हैं। वो कहाँ था? नरक की जगहों में था। कौन? धनवान। उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी वाचा बांधी है? यही परमेश्वर कह रहा, परंतु वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। आज हम सब किसके घराने हैं? अब्राहम के घराने से हैं। हालेलुया। ये वह है, मैं अपनी व्यवस्था, ये क्या है? ये पुस्तक जो मेरे हाथों में है, खुदा का वचन जो आकाश से पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें न टलेंगी, यही खुदा का वचन है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कौन? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। और मैं मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, यीशु मसीह की यही वाणी है। हालेलुया। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा की जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर आज कहता है, जो कुछ हमारे गुनाह और पाप हुए हैं, आज खुदा कहता है कि आज के बाद हम तुम्हारे पाप फिर से स्मरण न करूंगा। हालेलुया। अंतिम वचन में चलेंगे, इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो, परंतु सब बातों में हमारे समान करता तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, आमीन, हालेलुया। इसलिए अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, आज तक कोई भी व्यक्ति, हम स्वर्गीय लिखते तो हैं परंतु स्वर्ग पर नहीं गया है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम परफेक्ट है, जो यीशु मसीह कहाँ से होकर आया है, उसने अपने आप को लिखा है। जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अथाह किससे प्रेम किया? हम सब से, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। छोटा सा जीवन देने के लिए कह रहा, अनंत जीवन जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा ही हमारा परमेश्वर स्वर्ग में होकर सबसे बड़ा महायाजक, मूसा से भी बड़ा महायाजक हमारा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी आत्मा को सलीब पर चढ़कर पिता को सौंप कर क्या कहा गसमनी बाग में, हे पिता यदि हो सके तो मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। और जाकर सलीब पर अपने आप को बलिदान होकर पिता के वेदी पर, जिस वेदी पर आज बैठने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हमारे इतने गुनाह और पाप हैं, यहाँ पर हमारे आने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु खुदा ने उन पापों को, उसने कहा मैं स्मरण नहीं करूंगा, उसने ढांप दिया और कहा यहाँ पर हमें बुला लिया अपने पास। और हमारा परमेश्वर जब स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अगर हमने अंगीकार किया है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा और नाना प्रकार की समस्याओं से रिहाई दे सकता है, तो आज हमें अंगीकार को
थामना है। क्या करना है? अंगीकार को थामना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके। आज भी जब हम उन गुनाहों और पापों में वापस जाते हैं तो हमारा परमेश्वर दुखी होता है, रोता है। हालेलुया। आज भी सलीब पर उसने अपनी बाहों को फैला कर रखा है कि तुम आए मेरे बेटे और बेटियों, मेरे पास आओ कि हम तुम्हें अनंत जीवन दे, वो भी बहुतायत का जीवन। हालेलुया। तो भी हमारी निर्बलताओं के हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे परमेश्वर ने, संत फिलातुस ने एक भी गुनाह नहीं पाया, जिसने अपने आप को सलीब पर हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आओ मांग कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। यदि हम आज परमेश्वर के अनुग्रह में आए हैं, उसके वचनों में चलने के लिए आए हैं, तो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं कि हमारी आवश्यकता के समय हम जब दुख और तकलीफ और समस्याओं में हो तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ न हो। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आगे का समय परमेश्वर के दासी को